नमस्कार। भारत की धरती पर समय समय पर महान और क्रांतिकारी लोगों ने जन्म लिया। ऐसे ही एक वीर थे भगवान बिरसा मुंडा, जो आदिवासी संस्कृति, सभ्यता, स्वाभिमान और उनकी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और बिरसाइत पंथ की स्थापना की। तो बिरसा मुंडा और बिरसाइत पंथ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, भगवान बिरसा मुंडा जो कि आदिवासी आंदोलन के जनक रहे हैं और आदिवासी संस्कृति और स्वाभिमान और उनकी सभ्यता की रक्षा के लिए किस तरह से संघर्ष किया उन्होंने? बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलियाती गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम करमी मुंडा था, पिता सुगना मुंडा थे। उस समय आदिवासी समुदाय में ईसाई धर्म का प्रचार बहुत तेज़ी से हो रहा था। इनके परिवार के लोग भी ईसाई बन गए थे। बिरसा मुंडा जब थोड़ा बड़े हुए तो इन्हें भी ईसाई स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। अतः इनका नाम भी बिरसा डेविड रख दिया गया शुरुआत में। लेकिन बिरसा मुंडा को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उस समय जो जमींदारी प्रथा थी, जो सरकारी तंत्र था, वह आदिवासियों का बहुत ज़्यादा शोषण करता था। आदिवासी सीधे साधे होते थे, उनको बहुत सताता था और तमाम तरह की से उनका उत्पीड़न करता था। और ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय। ब्रिटिश हुकूमत थी। तो बिरसा मुंडा के दिमाग में जो स्वाभिमान की बात आई, वह यह आई, बहुत कम उम्र में आई, कि जो आदिवासी समाज का बहुत उत्पीड़न हो रहा है। अतः इन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया और यह सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए निकल पड़े। आदिवासियों को एकजुट किया। स्थिति ये आ गई कि 1894 का जब काल देखेंगे तो इन्होंने सशस्त्र क्रांति का नारा दिया और आदिवासियों को लेकर के कई जगह इनकी पुलिस से झड़प हुई। पुलिस वाले भी मारे जाते थे, आदिवासी भी मारे जाते थे, ये सभी लोग जो है मारे जाते थे। फिर भी बिरसा मुंडा पकड़ में नहीं आते थे। और एक तरह से कहा जाए कि उसी समय वो गुरिल्ला संगठन भी बनाए थे। गुरिल्ला संगठन वही बना था, कभी पकड़े नहीं गए। और पहाड़ी पर चढ़ करके उधर से तीर धनुष चलाना और वो लोग जो है बंदूक या गोली चलाते थे, तो इनके आगे वह टिक नहीं पाते थे। और इन्होंने जो उस आंदोलन का नाम दिया, यह उल गुलान था। उल गुलान का अर्थ होता है विद्रोह या क्रांति। तो एक तरह से वह सशस्त्र क्रांति थी जो सरकार के खिलाफ और तत्कालीन जमींदारी प्रथा के खिलाफ थी। तो इसको लेकर लेकिन बिरसा मुंडा यह घूमते थे तो यह महसूस करते थे कि आदिवासियों में कोई जागरूकता नहीं है। इन्होंने 3 तरह का आंदोलन चलाया। एक राष्ट्रीय आंदोलन जो सरकार के खिलाफ लड़ाई थी और यह कहते थे कि भारत देश हमारा है, भारत हमारा है और अंग्रेज़ों को छोड़कर जाना होगा। मतलब एक तरह से कहा जाए कि राष्ट्रीय आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, तभी तो उल गुलान जो है इनका चला और बहुत ज़्यादा सफल रहा। और सरकार की कोई भी मशीनरी इनके सामने टिक नहीं पाई, वह जो है फेल होती गई। दूसरा जो पक्ष है वह धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। धार्मिक और सामाजिक आंदोलन ये आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। होता यह था कि आदिवासियों में जो हैजा और चेचक का बहुत ज़्यादा प्रकोप था और एक तरफ से नशाखोरी की भी प्रवृत्ति बढ़ गई। हाँ, नशाखोरी की प्रवृत्ति तो थी, लेकिन जब हैजा और चेचक वगैरह जब आते थे तो तमाम लोग जो है मर जाते थे, हजारों लोग मर जाते थे। और ये आदिवासी समाज के लोग कहीं ओझा या सोखा उनके पास जा करके केवल तंत्र मंत्र यही सब कराते थे। बिरसा मुंडा ने उनको जागरूक किया
कहा कि आप जो है स्वच्छता का पालन कीजिए, आप सफाई का पालन कीजिए। और दूसरी बात यह कि आप प्रकृति की रक्षा कीजिए, ये पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जितनी हैं उनकी रक्षा कीजिए, जिससे कि पर्यावरण जो है स्वस्थ रहे, साफ सुथरा रहे। हाँ, और इतना ही नहीं, उनको यह कहा कि ऐसा है कि जो आप ओझा सोखा के यहाँ जा रहे हैं और आप जब सफाई अपनी सही रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे और थोड़ा जागरूक होंगे तो ये जो परंपरागत हमारी जो जड़ी बूटियां हैं, दवाएं हैं, तो उन रोगों को ख़त्म कर देंगे। तो आदिवासियों ने उनको माना और उन्होंने जो है माने उनको बड़ा लाभ हुआ और इससे मुक्त मिली। इसी बीच उन्होंने बिरसाइत पंथ की स्थापना भी की। तो क्यों मतलब जरूरत पड़ी कि बिरसाइत पंथ की स्थापना किया जाए? देखिए, बिरसाइत पंथ की स्थापना में केवल एक ही धर्म नहीं था। इन्होंने आनंद पांडे से वैष्णववाद की दीक्षा ली थी। दूसरी बात यह कि जो मुंडारी जो धर्म है, इनका धर्म एक अलग धर्म होता है, तो मुंडारी धर्म को अच्छी तरह जानते थे। और तीसरा यह कि ईसाईयत को भी जानते थे। इन तीनों को समाहित करके इन्होंने बिरसाइत पंथ की स्थापना की। और इस बिरसाइत पंथ की स्थापना में इतनी जो मानने वाला है, इतनी कठोर है कि आज का समाज जल्द उसका पालन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बीड़ी, सिगरेट, शराबखोरी, मांस, मछली, ये सब खाना वर्जित था। मतलब नशाखोरी एक तरह से पूरी जो आदिवासी समाज सबसे ज़्यादा नशाखोरी में व्याप्त था। जैसे शराब वगैरह, महुए वगैरह से उतार करके काम करते थे, तो उससे इनको दूर करना था। तो ये सब जो है बिरसा मुंडा ने ये बिरसाइत पंथ की स्थापना करके की। और इन्होंने कहा कि जल, जंगल और ज़मीन की आप जो है रक्षा कीजिए, और जब आप इसकी रक्षा करेंगे तो यही जल, जंगल, ज़मीन यही आपकी भी रक्षा करेगा। आप जो जंगलों में रहने वाले जो जीव हैं, जो वन्य जीव हैं, उनकी हत्या नहीं करेंगे। और जो बिरसाइत पंथ को अपनाएगा वह सादा भोजन करेगा, वह किसी दूसरे के घर खाएगा नहीं, वह सफ़ेद वस्त्र पहनेगा, हल्का सफ़ेद वस्त्र पहनेगा, वो उनकी पहचान रहेगी। वह उनकी पहचान रहेगी। और यदि कोई दूसरा भी आता है और हम उसकी सेवा करना चाहते हैं तो हम उनको अपने घर से बनाकर नहीं खिलाएंगे, बल्कि हम उनको जैसे सीधा होता है दाल चावल आटा देंगे और वो बनाएंगे, बाहर बनाएंगे और बाहर खाएंगे, और वो फिर जो है वो चले जाएंगे। इससे जो है एक तरह से कहा जाए कि हमारी संस्कृति और मजबूत होगी। बशीर जी, जैसे आदिवासियों के लिए जल, जंगल, जमीन उनकी संस्कृति और एक तरह से कहा जाए कि उनकी जीविका और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और इसी को लेकर के बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन की शुरुआत की। हाँ। तो जल, जंगल, जमीन से किस तरह का रिश्ता रहा है आदिवासियों का और बिरसा मुंडा का? देखिए, जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, आज भी जो आदिवासी समुदाय हैं, वह जंगल में ही रहते हैं। उनके बड़े बड़े गांव भी होंगे तो वह जंगल में ही रहेंगे। तो जब जंगल में ही रहते हैं तो अब जंगल में आज और पहाड़ी इलाके हैं, उनके यहाँ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं, तो उसकी भी उनको जो है रक्षा करनी है, जल के स्रोत की भी रक्षा करनी है। दूसरे जो है ज़मीन जिस पर वो खेती करते हैं, खेती उनकी जो होती थी वो प्राकृतिक खेती होती थी, माने प्रकृति पर आधारित खेती होती थी। जब बरसात होती थी तो उनको ये भोजन मिलता था, यानी जो भी उस दौरान जौ, गेहूँ जो भी खेती करते थे सब वो कर लेते थे। और अगर नहीं होती थी तो खाने बगैर मरने लगते थे, भूखमरी वगैरह सब जो है फैल जाती। हाँ, लेकिन अगर जंगल है तो फल भी एक माध्यम हो जाता था। जंगल है तो फल भी माध्यम बनता था। और इतना ही नहीं, अगर हम पानी का संरक्षण करते हैं, नदियों में पानी रोकते हैं, कुएं के जल हैं, तो इस जल से जो है हम उनकी सिंचाई भी कर सकते हैं। और अगर हमारे पास ज़मीन है
तो हम कुछ भी बो करके अपना गुजारा कर सकते हैं, अपना जो है कमा खा सकते हैं। तो बिरसा मुंडा ने इसीलिए इन तीनों की रक्षा के लिए आदिवासियों को प्रेरित किया और आदिवासी समाज इससे बहुत प्रभावित हुआ। और बहुत ऐसे इलाके हैं, क्षेत्र हैं कि आज भी आदिवासी समाज बिरसा मुंडा की इन कही हुई बातों को वो बिल्कुल अपने ऊपर लागू करता है और उनको काफ़ी जो है लाभ हुआ है। और एक तरह से कहा जाए कि बिरसा मुंडा का आदिवासी समाज पर कितना प्रभाव देखने को मिला? बहुत देशी आदिवासी समाज पर बिरसा मुंडा की देखिए उम्र जो थी वो मुश्किल से 25 साल की उम्र में मर गए थे। तो आदिवासी समाज पर इतना ज़्यादा प्रभाव था कि जब यह चलते थे और कहीं बैठते थे तो हजारों आदिवासियों का जो समूह था वह इनके पीछे हो चलता था। वह जो तीर धनुष लेकर के हमेशा लगे रहते थे और आदिवासी समाज की ही वजह से बिरसा मुंडा की भी सुरक्षा हुई और आदिवासियों के स्वाभिमान की उस जमाने में रक्षा हुई। जहां उनकी बहु बेटियों के साथ भी अन्याय होता था, आदिवासियों के जो सीधे साधे थे उनके साथ भी अन्याय होता था, तो यह सब रुका। तो और एक तरह से कहा जाए आदिवासी समाज जो है एकत्रित हुआ, एक हुआ और एक है। उन्हीं के एक होने के कारण ही बिरसा मुंडा पकड़े नहीं जा सके। बिरसा मुंडा बाद में 1894 में जब तांगा नदी के किनारे जब सशस्त्र जब वो हुई एक क्रांति का वो हुआ और दोनों तरफ से जो है गोली बंदूक और इधर से तीर धनुष चलने लगे, तो उसी दौरान जो है पकड़े गए, लेकिन फिर 2-3 साल बाद छूट गए। आदिवासी समाज तो बिल्कुल उनके पीछे उन्मत्त था और उनको कहता था कि यह जो है हमारे धरती आबा हैं। धरती आबा का मतलब धरती के पिता हैं और यही हमारे भगवान हैं। जितना हमें भगवान ने नहीं दिया उससे कहीं अधिक बिरसा मुंडा ने हमें दिया है। यह बात अलग है कि अंत में जो आने वाला जो समय था वो इन्हीं के कुछ लोगों ने ये घात किया और इनको पकड़वा दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह रांची जेल में बंद हुए और रांची जेल में बंद हुए तो इनको धीमा जहर दिया जाने लगा खाने में और धीरे धीरे कमज़ोर होते गए और एक दिन जो है इनकी मौत हो गई। 1900 में कहा जाए 1900 में 9 जून 1900 को इनकी मौत हुई। तो बिरसा मुंडा ने जो आदिवासी समाज को दिया है वह बहुत दिया है। और आज भी आप देखेंगे झारखंड में, विशेष रूप से झारखंड में जो बिरसाइत पंथ है, झारखंड में ज़्यादा लोग हैं, वह मुंडा और उरांव जो जातियां हैं, 2 जातियां हैं, वो बिरसाइत पंथ का जो है पालन करती हैं। उड़ीसा में भी उसका प्रभाव है और गौरव दिवस के रूप में भी आदिवासी मनाया जाता है। ये 15 नवंबर 1875 को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और बिरसा मुंडा के नाम पर वहाँ अब तो आप देखेंगे कि रांची में हवाई अड्डा भी इन्हीं के नाम पर है। हाँ, स्मारक वगैरह बने हैं। और जिस जेल में मरे थे बिरसा मुंडा जेल भी उनका नाम रखा गया है और उस पर भी जो है इस समय भी जो है वहाँ जो है समारोह वगैरह होते रहते हैं। और हमने वहाँ झारखंड में देखा है कि अधिकांश जिलों में बिरसा मुंडा की प्रतिमाएं मिलेंगी, जिससे कि आदिवासी समाज को एक प्रेरणा मिले। इनसे एक प्रेरणा मिले कि भगवान बिरसा मुंडा थे और वहाँ कोई भी बिरसा मुंडा की शिकायत नहीं कर सकता। अगर किसी आदिवासी से करता है तो वह जो है उसका दुश्मन हो जाएगा। मतलब उनको एक तरह से भगवान ही मानते हैं। वशिष्ठ जी, एक तरह से कहा जाए कि छोटी उम्र और लंबी जिंदगी, ये कोई ज़रूरी नहीं कि उम्र बड़ी लंबी हो, लेकिन उम्र अगर महान हो तो लोग उसकी पूजा करते हैं। तो बिरसा मुंडा के साथ यही रहा कि छोटी उम्र और लंबी जिंदगी। जी। तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, छोटी उम्र में आप देखेंगे, पूरे भारतवर्ष के इतिहास को देखेंगे तो इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम किसी ने नहीं किया, चाहे किसी साहित्यकार ने या किसी जो है धर्मगुरु ने या किसी क्रांतिकारी ने इतनी उम्र में काम नहीं किया। बिरसा मुंडा के विचारों से लगता है कि संघर्ष से ही जीत मिलती है, समर्पण से नहीं। जानकारी दिन में बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी।